तो मिडिल ईस्ट में वो हो ही गया जिसका डर सबको था, एक ऐसा युद्ध जो अब खुलकर सामने आ गया है। चलिए समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच ये सीधी टक्कर आखिर हुई कैसे, और इसका हम सब पर, मतलब पूरी दुनिया पर, क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस पूरे संघर्ष की शुरुआत ही एक बहुत बड़े, एक चौंकाने वाले दावे से होती है। एक इजरायली अफसर ने ये तक कह दिया कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, अयातुल्ला खामेनेई, वो शायद हमले के बाद अब जिंदा ही नहीं है। मतलब सालों तक जो लड़ाई पर्दे के पीछे से चल रही थी, जिसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, वो अब खत्म हो चुकी है। ईरान और इजराइल अब आमने सामने हैं, एक सीधे युद्ध में। और ये सिर्फ वहीं का मामला नहीं है, नहीं, इसकी गूंज, इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसकी चिंगारी कहाँ से भड़की। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़े हमले से, एक ऑपरेशन से, जिसका नाम था एपिक फ्यूरी। और ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ये एक सोची समझी बिल्कुल सटीक रणनीति थी, ईरान के पूरे मिलिट्री सिस्टम और उसके लीडरशिप की कमर तोड़ने के लिए। अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ईरान के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले के निशाने पर 3 खास चीजें थीं। पहला, ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना। दूसरा, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फुल स्टॉप लगाना। और तीसरा, उसके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को, मतलब जहां से सारे ऑर्डर आते हैं, उसे पूरी तरह से तबाह कर देना। एक तरह से ये ईरान की ताकत के हर पिलर पर एक सीधी चोट थी। और इसी बीच खमेनेई की खबर को लेकर जो अलग अलग बातें सामने आ रही थीं, उसने ईरान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक अजीब सा कन्फ्यूजन और बेचैनी पैदा कर दी। क्या ईरान का सबसे बड़ा लीडर चला गया? क्या ईरान की सरकार बिखर गई है? ये वो सवाल थे जो पूरी दुनिया के दिमाग में घूम रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ईरान इतने बड़े हमले के बाद चुप तो बैठने वाला नहीं था, और उनका जो जवाब आया वो बहुत तेज था और पूरे इलाके में फैला हुआ था। ईरान का जवाबी हमला सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। साथ ही अमेरिका के सहयोगी देश जैसे कुवैत, बहरीन और यूएई, उन पर भी मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। लेकिन ये जो लड़ाई आज खुलकर सामने आ गई है, ये कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसे समझने के लिए हमें दशकों पुराने तनाव को और उस शैडो वॉर को देखना होगा जो अब पर्दे से बाहर आ चुकी है। देखिए, सालों से ये दोनों देश, ईरान और इजराइल, सीधे सीधे लड़ने से बचते रहे हैं। वो क्या करते थे? सीरिया, लेबनान, इराक जैसे देशों में अपने अपने गुटों यानी प्रॉक्सीज के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। और इस पूरी शैडो वॉर का सबसे बड़ा मकसद हमेशा एक ही रहा, ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना। और अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो ये तनाव लगातार बढ़ता ही गया है। छोटे मोटे हमले, फिर उनका जवाब, फिर एक और हमला, ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि अब ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर यानी एक असली जंग में बदल चुका है। अब बात करते हैं इसके ग्लोबल असर की, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही नहीं रहने वाली। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर और ग्लोबल सिक्योरिटी पर पड़ना शुरू हो गया है। ये जो नंबर है ना, 20%, ये बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया का 20% तेल ईरान के पास मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर इस रास्ते में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में क्या तूफान आ सकता है। और इसका आर्थिक असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। दुनिया भर में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयर स्पेस बंद हो रही हैं, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। इस बीच दुनिया भर के देश भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। सब अपनी अपनी तरफ से डिप्लोमेसी के जरिए इस संकट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये एक बड़ी और भी ज्यादा भयानक जंग में न बदल जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? चले कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है। देखिए, आगे क्या होगा ये कुछ बहुत जरूरी बातों पर टिका है। जैसे, क्या इस लड़ाई में और भी देश कूदेंगे? क्या बातचीत और डिप्लोमेसी का कोई रास्ता अभी भी बचा है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की इकोनॉमी इस झटके को और कितना बर्दाश्त कर पाएगी? और हाँ, इस सारी जियोपॉलिटिक्स और बड़ी बड़ी बातों के बीच एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो है इस युद्ध का इंसानी पहलू। इसका सबसे ज्यादा असर, इसकी सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं, चाहे वो इजराइल में हो, ईरान में हो या फिर आसपास के देशों में।
तो आज पूरी दुनिया एक दौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता है जो और ज्यादा तनाव और ज्यादा तबाही की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता है जो शायद शांति की ओर ले जाए। अब दुनिया कौन सा रास्ता चुनती है, यही तय करेगा कि आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया का भविष्य कैसा होगा।